हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री होती क्या चीज़ है, इसको क्यों यूज़ में लिया जाता है, इससे क्या हेल्प मिलती है हमें, इसके बारे में हम आज स्टडी करेंगे। तो हम इसका एक बेसिक इंट्रो लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में एक्चुअली में क्या होती है? ट्रिग्नोमेट्री होती है कि ट्राइंगल में साइड्स और एंगल्स का रिलेशनशिप का स्टडी को हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। वैसे इसके नेम से डिस्क्राइब होता है 3 साइड मेजरमेंट, ठीक है। तो 3 साइड्स और 3 एंगल के मेजरमेंट के रिलेशनशिप की स्टडी को हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं, ठीक है। अब ये बात आती है कि ये क्यों यूज़ में आती है। तो इसका यूज़ पुराने ज़माने में इसलिए किया जाता था कि हमें भी किसी भी प्लैनेट से हमारी अर्थ की डिस्टेंस मेज़रमेंट करनी होती थी, या स्टार्स की, या किसी मून्स की, या किसी भी चीज़ की हमें बहुत जो डिस्टेंस पे होती चीज़ उसकी डिस्टेंस पता करनी होती है कि कितनी दूरी पर वो है। तो वहाँ पे हमें ट्रिग्नोमेट्री यूज़ आती है, और इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ बनता है कि भाई कहीं भी किसी भी प्लैनेट से अर्थ की डिस्टेंस कितनी है ये पता करने के लिए। तो पुराने ज़माने में जो एस्ट्रोलॉजिस्ट होते हैं वो इस तरह से पता करते हैं। अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री कहाँ पे वर्क करती है। तो सबसे बड़ी बात है, ट्रिग्नोमेट्री नाम से डिसाइड है कि ये ट्रायंगल पे वर्क करती है। पर किस तरह के ट्रायंगल पे? ये हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पे वर्क करती है, ठीक है। और हमें राइट एंगल ट्रायंगल में हमें पता है कि हर ट्रायंगल में 3 एंगल होंगे और 3 साइड्स होती हैं, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री जब हमारी राइट एंगल ट्रायंगल पे वर्क करती है तो एक तो हमें मिलेगा राइट एंगल, बाकी 2 हमारे मिलेंगे एक्यूट एंगल्स। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो राइट एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो सबसे लंबी साइड होती है या सबसे लॉन्ग साइड्स होती है, और बाकी दोनों एंगल एक्यूट एंगल है, यानी राइट एंगल से छोटे एंगल है। तो वो बाकी दोनों साइड्स, ये एडजेसेंट और ये अपोजिट, ये दोनों साइड्स क्या है? छोटी साइड्स है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें बेसिकली पता होनी चाहिए कि ये एंगल के प्रोपोर्शन में ही साइड्स होती है, यानी जितना बड़ा एंगल होगा उसके सामने वाली जो साइड है वो उतनी ही ज़्यादा बड़ी होगी, और जितना छोटा एंगल होगा उसके सामने वाली साइड उतनी छोटी होगी। तो ये एंगल प्रोपोर्शंस में होती है। आगे हम बात करते हैं कि ये ट्रिग्नोमेट्री हम इसमें पढ़ेंगे क्या। तो देखिए, हम इसमें क्या है, एंगल्स के अकॉर्डिंग उनके रेशो और साइड्स के रेशो के बारे में स्टडी करते हैं। जैसा कि ट्रिग्नोमेट्री का मीन ही यही होता है कि साइड्स और एंगल के रिलेशनशिप की स्टडी। तो वही हम इसमें आगे देखते हैं। अब हम आप यहाँ पे एक ट्रायंगल देखते हैं। आप देख सकते हो ये एक ट्रायंगल है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसकी हम ट्रिग्नोमेट्री में स्टडी करते हैं। इसमें राइट एंगल ट्रायंगल के अलावा और कोई सा एंगल ट्रिग्नोमेट्री स्टडी में यूज़ नहीं होता है। ओके, तो हमें पता है ये राइट एंगल है, ये सबसे बड़ा एंगल है, तो इसके सामने वाली जो साइड है वो भी सबसे बड़ी होगी। और सबसे बड़ी साइड को क्या कहते हैं? या तो हाइपोथेनियस, और हिंदी में इसे कहते हैं कर्ण, ठीक है। बाकी ये दोनों एक्यूट एंगल्स हैं। और हम अगर इस वाली साइड को बेस माने तो ये वाली जो साइड है, ये जो वाला जो एंगल है, इसके सामने वाली जो साइड है इसको हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर, ठीक है, यानी कि जो लंब पड़ रहा है इस लाइन पे, ठीक है। तो या तो इसे परपेंडिकुलर कहते हैं, इसे बेस साइड या आधार, और इसे परपेंडिकुलर या लंब कहते हैं, और इसे हाइपोथेनियस या कर्ण कहते हैं। ये सब इनके इंग्लिश और हिंदी नेम्स है कि जो भी राइट एंगल ट्रायंगल के सामने वाला साइड है उसको हाइपोथेनियस इंग्लिश में कहते हैं और कर्ण हिंदी में। और ये बेस साइड है, तो हम जो ये एंगल लेते हैं एक्यूट एंगल, इसके सामने वाली जो साइड है उसको हम या तो परपेंडिकुलर लाइन कहते हैं या लंब कहते हैं। और बेस साइड है तो इसको हम या तो बेस कहते हैं और हिंदी में इसे आधार कहते हैं। आप देखिए, ये जैसे कि ये डिस्क्राइब है, तो यहाँ पे हम या तो इस एंगल के अकॉर्डिंग मेज़रमेंट करेंगे सारी। इस एंगल के अकॉर्डिंग अगर हम मेज़रमेंट करेंगे तो ये साइड जो होती है ए बी, ये एडजेसेंट साइड हो जाएगी, और ये वाली साइड अपोजिट साइड, यानी परपेंडिकुलर साइड अपोजिट साइड हो जाएगी, और ये वाला हमारा हाइपोथेनियस होता ही है। लेकिन यही हम इस एंगल के अकॉर्डिंग अगर स्टडी करते हैं तो
ये वाली साइड जो होगी ये बेस साइड होगी या एडजस्टेंट साइड होगी, और ये वाली जो साइड होगी ये अपोजिट साइड होगी, और ये हाइपोथेनिस एज इट इज़। ठीक है, अब हम टॉपिक पे आते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से कैसे डिसाइड होता है। देखिए, हम इस फॉर्मूले को याद कर लेते हैं। ये फॉर्मूला क्या है, लाल बटे कक्का। ठीक है, हमने यहाँ पे पहले ही बता रखा है कि ये या तो कर्ण है, ये हाइपोथेनियस है, ये या तो लंब है या परपेंडिकुलर लाइन है इस एंगल के अकॉर्डिंग, ये या तो बेस है यानी हिंदी में आधार है। ठीक है, तो हम इस एंगल के अकॉर्डिंग स्टडी कर रहे हैं अभी, सिर्फ इस एंगल के अकॉर्डिंग। इस एंगल के अकॉर्डिंग बाद में स्टडी करेंगे, फिलहाल इस एंगल के अकॉर्डिंग स्टडी करेंगे, क्योंकि इस एंगल के अकॉर्डिंग ही ये बेस है और इस एंगल के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर या लंब है। ठीक है, तो अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता करने के लिए हम यहाँ पे ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं हमें, लाल बटे कक्का या ये वाला। आप इन दोनों में से कोई भी एक याद कर लीजिए, हिंदी मीडियम के लिए बेटर है इसके कंपैरेटिवली, और इंग्लिश मीडियम भी हम इसी से स्टडी करवाएंगे क्या होता है, क्योंकि ये अच्छे से याद करने में इजी होता है, लाल बटे कक्का। ओके, तो अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे पता करते हैं। देखिए, जब हम लंब वाली साइड और कर्ण वाली साइड लेंगे, यानी ये साइड और ये साइड, ठीक है, तो उसको डिनोट करेंगे साइन से। आधार बटे कर्ण वाली साइड लेंगे तो उसको डिनोट करेंगे कॉस थीटा से, और लंब अपॉन आधार वाली साइड लेंगे तो उसको डिनोट करेंगे टेन थीटा से। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ठीक है, अब हमें कहेंगे कि इस एंगल के अकॉर्डिंग आप साइन थीटा बताइए, तो हम साइन ए थीटा जो साइन एंगल ए के अकॉर्डिंग, या तो साइन थीटा मान लीजिए इसे, या साइन एंगल ए के अकॉर्डिंग हम लेंगे तो क्या बोलेंगे उसे, लंब अपॉन कर्ण। यानी अगर हमसे बोला जाए कि किसी भी एंगल का साइन ए बताइए, किसी भी एंगल का साइन बताइए, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, लंब अपॉन कर्ण। तो यहाँ हमारी लंब की जुड़ती हुई वैल्यू है, जो भी यहाँ लंब की वैल्यू है और जो भी वहाँ यहाँ कर्ण की वैल्यू है वो हम यहाँ पुट डाउन कर देंगे। लंब क्या है, BC, और कर्ण क्या है, AC। ठीक है, तो हम वह यहाँ पुट डाउन कर देंगे। अब इस तरह से हमें याद रखना है कि साइन थीटा की जो वैल्यू वो होती है वो क्या होगी, लंब अपॉन कर्ण। ये इस फॉर्मूले से आराम से हमें याद हो जाएगी। ये साइन थीटा की वैल्यू होती है, ये कॉस थीटा की, और ये टेन थीटा की क्या होती है, साइन थीटा की लंब अपॉन कर्ण। ठीक, कॉस थीटा की आधार अपॉन कर्ण, टेन थीटा की लंब अपॉन कर्ण। अब इसके अपोजिट दूसरी हो जाएगी कॉट थीटा की। कॉट थीटा टेन थीटा का अपोजिट होता है, तो ये क्या हो जाएगा, आधार अपॉन लंब। ये लंब अपॉन आधार था, कॉट थीटा बन गया आधार अपॉन लंब। सेक थीटा क्या हो गया, ये सेक थीटा कॉस थीटा का अपोजिट होता है, तो ये क्या हो गया, कर्ण अपॉन आधार। कॉसेक थीटा क्या हो जाता है, कर्ण अपॉन लंब। ये साइन थीटा का अपोजिट है। तो अब हम यहाँ से इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे फॉर्मूले भी बना लेंगे कि कॉसेक थीटा है जो साइन थीटा का अपोजिट है या व्युत्क्रम। सेक थीटा कॉस थीटा का अपोजिट, कॉट थीटा टेन थीटा का अपोजिट। ठीक है, और इन तीनों के अलावा हमें एक चीज़ और पता लगती है कि टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब ये कैसे निकले, देखो कैसे निकले कि साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है हमारे पास, लंब अपॉन कर्ण, तो हम यहाँ पे लंब अपॉन कर्ण रख देते हैं। कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, आधार अपॉन कर्ण, ये हमने रख दिया। अब क्या होगा, ये भी कर्ण, ये भी कर्ण, कर्ण से कर्ण कट गया, क्या बच गया, लंब अपॉन आधार। तो आ गया ये टेन थीटा। तो इस हिसाब से हमें पता चल गया कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा के इक्वल होगा। इसी तरह से हमें पता है कि जो ये है इसका उल्टा कॉट थीटा होगा, यानी कॉस थीटा पर साइन थीटा आधार अपॉन लंब होगा। ठीक है, ये भी इसी तरीके से निकालेंगे। तो ये फॉर्मूलेस हमें पता रखने हैं, और ये चीज़ भी कि लंब अपॉन कर्ण, आधार अपॉन कर्ण और लंब अपॉन आधार,
ये लाल बटे कक्का का फॉर्मूला लिखना है। ये इस तरह से साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा होगा, टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा। ये हमें इसी तरह से याद रखना है, इसको बराबर मेमोरी में इसी तरह से डालना है। तो अब इस तरह के हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मिल चुके हैं, इससे हम आगे आराम से क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे का हम आज एक क्वेश्चंस देख लेते हैं कि सपोज हमें एक साइन थीटा की वैल्यू दी हुई है। क्या दी हुई है? 1/3। अब हमें निकालनी है उसके अदर रेशियोज़ की फॉर्म वैल्यू। तो अदर रेशियोज़ की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि साइन थीटा की हमें वैल्यू दी है 1/3। हमें पता है साइन थीटा क्या होता है? लंब अपॉन कर्ण। तो ये लंब, ये कर्ण, ठीक है, डायरेक्टली हमने पुट कर दिया। अब ये रेशो में तो हम एक कांस्टेंट इसके साथ और मल्टीप्लाई कर देते हैं, उस कांस्टेंट को हम कहते हैं के। ठीक, तो ये के है, ये के। अब पाइथागोरस थ्योरम से हम इस ए बी की वैल्यू पता कर सकते हैं। कैसे? हमें पाइथागोरस थ्योरम पता होनी चाहिए कि पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है। हमें ये पता है कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इज इक्वल्स टू कर्ण का स्क्वायर। या फिर इसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे, कर्ण का स्क्वायर क्या होता है? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। अब हमें यहाँ क्या नहीं पता? आधार नहीं पता। आधार नहीं पता है तो इस आधार को एक साइड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ये हम आराम से निकाल लेंगे, इससे हमारा आधार पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इस बेस पता करना है, आधार पता करना है। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि ए बी स्क्वायर या आधार का मान पता करना है इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। क्या है ये? 3k, इसका स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर 1k। तो हमारा निकला 8k स्क्वायर। यानी ए बी की वैल्यू क्या निकली हमारी? ए बी स्क्वायर की वैल्यू 8k स्क्वायर है और ए बी की वैल्यू 2√2k। अब हमारी ये वैल्यू हमें मिल गई 2√2k। अब ये तीनों की वैल्यू पता चल गई। अब हम आराम से कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा सब पुट कर सकते हैं। कैसे? कि हमें कॉट थीटा की वैल्यू हमें पता है क्या होती है? आधार अपॉन कर्ण। तो यहाँ पे आधार क्या है? ये वाला। क्या लिख देंगे यहाँ पे? 2√2 अपॉन कर्ण क्या है? 3। टेन थीटा की वो भी ऐसे ही पता कर लेंगे। तो ऐसे हम सारे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, इस फॉर्मूले को याद रखना है और इसके अकॉर्डिंग हम सबकी वैल्यू निकालेंगे। एक और क्वेश्चन लेते हैं कि टेन थीटा की वैल्यू हमें दी है 4/3 और टेन थीटा क्या होता है? लंब अपॉन आधार। तो हमें लंब की वैल्यू पता है, आधार की वैल्यू पता है। इसको क्या मान लेंगे? 4k। इसको क्या मान लेंगे? 3k। अब हमें क्या निकालना है? कर्ण। कर्ण हम निकालेंगे तो हमारी कर्ण की वैल्यू किससे निकलेगी? पाइथागोरस थ्योरम से। ये जैसे इसमें निकाली ऐसे हमने पाइथागोरस थ्योरम से। कैसे निकलेगी? हमें कर्ण पता करना है, आधार हमें पता है, लंब हमें पता है। कितनी है? 4 और 3। तो कर्ण हमारा निकल जाएगा। वो निकलने के बाद अब हम कॉस थीटा या टेन थीटा आराम से निकाल लेंगे, ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, लाल बटे कक्का के अकॉर्डिंग। और ये हमेशा याद रखना है कि L/K, A/K, L/A, लाल बटे कक्का। तो ये साइन की, ये कॉस की, ये टैन की। टैन का अपोजिट होता है कॉट, कॉस का अपोजिट होता है सेक एंड साइन का अपोजिट होता है कॉसेक। ये हमेशा याद रखना है। थैंक यू।